हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका और अब भी मैं बता देता हूँ कि मैंने केजीएस एप्लीकेशन से बैच लिया हुआ है 499 का, और मैं उसी से पढ़ता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं सर का पीडीएफ जो प्रियांशु सर पढ़ाते हैं हमारे खान ग्लोबल स्टडी में। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हिंदी मीडियम वाले आप लोग पढ़ सकते हैं चाहे तो, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सर जो है लिंक करा के मतलब लिंक करते हैं। जैसे कि एब्रीज का मतलब होता है छोटा करना, तो ब्रीज क्या होता है? छोटा। इस प्रकार से याद कराते हैं, तो मैं भी उसी प्रकार से याद कराऊंगा। और जितना वो कराते हैं उतना ही क्लास में मैं भी कराता हूँ, और ना ही उससे ज़्यादा ना ही कम है। ठीक है, तो मैंने 5 क्लास पहले से ही करा चुका, चाहे तो आप लोग पीछे देख सकते हैं। और मैं आज जो है सो मतलब 6 क्लास में वो केवल 10 वर्ड्स कराएँ और एनसीईआरटी बुक रीडिंग करवाए थे। 8 क्लास का जो सर बोले थे कि आपको बुक रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीजीएल जैसे एग्ज़ाम में आपको बुक रीडिंग का हैबिट डालना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन होना लगभग नामुमकिन है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एमी केबल है। ठीक है, लिंक से याद करते हैं बहुत अच्छे से, आपको अभी ही याद हो जाएगा। ठीक है, याद नहीं होगा तो एक दो बार और देखिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये है एमी केबल। एमी केबल का मतलब होता है मित्रता। ठीक है, तो जो हमारे केबल लगाने के लिए आते हैं वो जल्दी ही मित्र बन जाते हैं। इस प्रकार से याद कर सकते हैं आप लोग कि एमी केबल मतलब होता है मित्रता। ठीक है, सिनोनिम्स हो गया फ्रेंडली एंड एंटोनिम्स हो गया अनफ्रेंडली। ठीक है, और एडमोनिस होता है। एडमोनिस का मतलब होता है चेतावनी। अब मुनि लोग पहले क्या कर देते? पहले चेतावनी तो पहले देते था ना, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। एडमोनिस का मतलब चेतावनी। ठीक है, और ये क्योंकि आज मेरा चार्ज थोड़ा कम है तो मैं थोड़ा फास्ट कराने का प्रयास करूँ, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा है क्या? सिनोनिम्स हो गया वार्न, एंटोनिम्स हो गया प्रेस। ठीक है, अपीस। अपीस का मतलब होता है शांत करना। अब देखो, अगर घर में सेब लाए बहुत सारे बच्चे हैं और अगर पीस पीस नहीं करेंगे सेब को, फिगर भी दे देते हैं, देख सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा थोड़ा सा हिट करे माइंड में, थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी याद हो। ठीक है, तो उसको पीस पीस करेंगे तो क्या सभी बच्चों में बांट देंगे। एक अकेले आदमी देता तो कितना दिक्कत है, अगर सब में दे दिया तो क्या हो गया? बच्चे लोग क्या हो गया? अब पीस हो गया, यानी कि शांत हो गया। समझे? यानी कि इसका मतलब था शांत करना। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो लिंक सर अच्छा दिए, हमको भी अच्छा लगा पढ़ने में। अक्यूमेन। अक्यूमेन का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि वाला, यानी कि एक ही टाइम पे बहुत मतलब एकदम नहीं बोलता, एकदम चंचल माइंड का, मतलब कुछ भी कर सकता है, मतलब एक नॉर्मल आदमी से ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है वो। ठीक है, इसको बोलते हैं अक्यूमेन, कुशाग्र बुद्धि वाला। ठीक है, लिंक हो गया अक्यूट मैन। ठीक है, इसका सिनोनिम्स हो गया शार्पनेस, और इसका हो गया ये आपका इंसैनिटी। ठीक है, इंसैनिटी, ये शार्पनेस हो गया। एंटोनिम्स हो गया इंसैनिटी। ठीक है, और एक्यूट मैन, एक्यूट एक्यूट मैन, तो इसको आप लोग डायरेक्ट याद रख सकते हैं, थोड़ा सा याद करना मुश्किल है। अक्यूमेन को डायरेक्ट कुशार्ग बुद्धि वाला याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी सिनोनिम शार्पनेस हो गया और इंसैनिटी हो गया। ठीक है, एंटोनिम्स। अपेल। अपेल का मतलब होता है भयभीत करना। ठीक है, अपेल का मतलब होता है भयभीत करना। लिंक हो गया आपको पल, यानी कि जैसे कि आपका पल कभी कभी क्या करता है? भयभीत कर देता है ना। लिंक हो गया आपका पल। ठीक है, यानी कि आपका पल जो भयभीत कर देता है, क्या कर देता है? आपका कभी कभी पल वो याद करते हैं तो अपेल कर देता है। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो गया? शॉक हो गया एंड प्लीजेंट हो गया। ठीक है, और अबेंडन। अबेंडन का मतलब मैंने पहले भी बता चुका हूँ, मतलब त्याग देना। मतलब मैंने 2-3 में बताया था। एक वो था एब्ज्यूड था, जो कि आगे आएगा। अबेंडन मीन्स त्याग देना, एब्ज्यूड का मतलब भी त्याग देना, और एक आता था आपका एब्डिकेट मीन्स त्याग देना। ठीक है, एब्डिकेट का मतलब कोई पद त्याग देना। ये होता है किसी मतलब घर ही सब को, जैसे घर से रिलेटेड, यानी कि फिजिकली किसी को त्याग देना, मतलब समझ रहे हो ना? मतलब घर ही, जैसे घर को तुमने त्याग दिया तो क्या कर दिया? अमेंडन कर दिया। ठीक है, और एब्ज्यूड का मतलब होता है बुरी आदतों को त्याग देना। ठीक है, फिर एलिविएट का मतलब होता है कम करना, सॉरी इसका सिनोनिम्स हो गया गिव अप, एंटोनिम्स हो गया रिटेन। ठीक है, और एलिविएट का मतलब होता है अपना ऑल वेट कम करो। ठीक है, ऑल वेट कम करो। एलिविएट का मतलब ऑल वेट कम करो, यानी कि कम करना होता है। ठीक है, सिनोनिम्स हो गया अले एंड एंटोनिम्स हो गया एजिटेट। ठीक है, और अपोजिट हो गया इसका, यानी कि अपोजिट वर्ड है। अपोजिट का मतलब होता है उपयुक्त। ये ओल अपोजिट नहीं, वहाँ ओ होता था, ए है। ठीक है, तो अपोजिट का मतलब होता है उपयुक्त,
और प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, ठीक है। अपोजिट का मतलब होता है उपयुक्त। लिंक हो गया आपका अपोजिट का, अपोजिट क्या होता है? उपयुक्त होता है। यानी कि जैसे गुड है तो गुड का बैड, बैड का फिर कीजिएगा तो क्या होगा? गुड हो जाएगा। तो इसी तरह अपोजिट का अपोजिट क्या होता है? उपयुक्त होता है, ठीक है। सिनोनिम्स हो गया एप्रोप्रिएट एंड एंटोनिम्स हो गया इनएप्रोप्रिएट, ठीक है। और एक होता है आपका एक्रोनिम। नीम का मतलब होता है नाम, एक्रो मतलब होता है ऊंचा। इस प्रकार से याद रख सकते हैं। से एक्रोनिम का मतलब होता है संक्षिप्त, ओके, ठीक है। एक्रोनिम का होता है संक्षिप्त। और सिनोनिम्स हो गया आपका एब्रीविएशन, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो गया? एब्रीविएशन। और एंटोनिम्स हो गया एक्सपेंशन, ठीक है। इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। एक्रोनिम मतलब संक्षिप्त होता है, ठीक है। एब्जूर का मतलब होता है त्याग देना, जैसे मैंने बताया था एब्जूर, एबेंडन और एब्डिकेट, ठीक है। तो एब्जूर का मतलब त्याग देना। किसको त्याग देना? मतलब बुरी आदतों को त्याग देना, ठीक है। सिनोनिम्स हो गया आपका गिव अप एंड एंटोनिम्स हो गया ये आपका, इसका प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा तो हो जाएगा परसीव, ठीक है। एंटोनिम्स हो गया परसीव, ओके। तो आज के लिए इतना ही था। सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया, सॉरी। इसका हो जाता है एब्जूर का मतलब त्याग देना, और ये हो गया आपका सिनोनिम्स गिव अप, एंटोनिम्स हो गया परसीव, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही था लेक्चर। बाकी कैसा लगा आपको लेक्चर कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।